बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब दोस्तों की दुआओं से नेक दुआ के साथ आज की छोटी सी शॉर्ट वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, दुनिया जहान की तमाम तर खुशियाँ अल्लाह पाक आप लोगों की झोली में डाल दे। और साथ साथ ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक के जितने भी दोस्त ईपीएस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी दोस्त ईपीएस टॉपिक टेस्ट पास करके इंतज़ार कर रहे हैं, या अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनके वीज़ा का सबब बना दे, ताकि वो भी लोग अपनी फैमिली को अब कोरिया में जाके सपोर्ट कर सकें, उनके लिए अच्छा रोज़गार कमा सकें। मेरे पास कुछ अपडेट थी फ़्लाइट के हवाले से। अक्सर दोस्तों की जाहिर बात है, ये फील्ड है तो उनको ज़रूरत भी पड़ती है कि उनको अपडेट मिल जाए। अभी 8 मार्च से इस्लामाबाद से 11:30 पे एक फ़्लाइट जा रही है, जिसमें लड़कों की अभी कंफर्मेशन नहीं हुई। अगर वो कंफर्मेशन होगी मुझे कि कितने लड़के जा रहे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को फिर बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। तो 11:30 पे इस्लामाबाद से 8 मार्च को फ़्लाइट है अभी नेक्स्ट मंथ। उसकी जो फ़्लाइट की फ़ीस वगैरह है या टिकट वगैरह का जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट 1,90,000 के राउंड अबाउट है। तकरीबन 1,90,000 आप कह सकते हैं। वो ओईसी लड़कों को इन्फॉर्म भी कर देगा, उनको सारों को होपफुली उन्होंने मैसेज कर दिया हो। बाकी आप लोग भी पूरी उम्मीद रहें। देखें, गाहे बगाहे फ्लाइट्स जा रही हैं। अभी पिछले दिन 2-3 दिन पहले एक फ़्लाइट गई है, अभी मार्च की 8 को जा रही है। तो एक मिसकंसेप्शन बनाई हुई है हमारे यहाँ कि भाई कोरिया का काम बकवास है, फजूल है। यार ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोगों की अगर किस्मत में लिखा हुआ तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग ज़रूर कोरिया जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि इस प्रोसेस के साथ जब आप लोग जुड़ते हैं, इसको भी साथ साथ लेके चलें। अपनी जॉब, अपनी इंटर्नशिप या अपना छोटा मोटा जो कारोबार कर रहे हैं उसको भी साथ लेके चलें, तो फिर आप लोगों के लिए आसानियां रहेंगी। क्योंकि अगर आप लोग एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गए ना कि भाई मैंने यही करना है, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो गलत बात है। आप लोग स्ट्रेस भी लेंगे, ज़हनी मरीज भी हो जाएंगे, इधर उधर की रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की बातें भी, कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी। तो फिर आप लोगों के लिए पता ही है आपको कि आप लोग एक ज़हनी मरीज टाइप बन जाओगे। तो बेहतर यही है, अपनी कोशिश करते रहें और ऑप्शन को भी ढूंढें। और किसी और मुल्क के लिए भी अच्छी ऑप्शन आप लोगों को मिल रही है, वहां पे भी ट्राई करें, खाली इसी पे ना बैठ जाएं। अगर आप लोग मिडिल ईस्ट में मिल रही है तो वहां पे ट्राई कर लें। किसी अदर अच्छे कंट्री की मिल रही है तो उस जगह पे भी आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी। थैंक यू।